दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में अब बेटे बनाम बेटे की जंग पूरी तरह छिड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए जेडीयू ने पूरी ताकत से मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को पार्टी के दिग्गज प्रवक्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि निशांत कुमार की सादगी, संस्कार और समर्पण को सूबे की जनता खुली आंखों से देख रही है। जेडीयू ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ने कभी उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, बल्कि वे कार्यकर्ताओं की मांग और नेतृत्व के आग्रह पर राजनीति में आए हैं। पार्टी ने तेजस्वी यादव पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि निशांत की बढ़ती सक्रियता से तेजस्वी को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय लग रहा है, इसलिए राजद इस तरह के अनर्गल प्रहार कर रही है। अब बात आपकी सेहत की, जिसे नजरअंदाज करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। बदलती जीवन शैली, बढ़ते मानसिक तनाव और शारीरिक एक्टिविटी की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। एम्स पटना में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2026 के मौके पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टरों ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि आज हर तीसरा वयस्क इस गंभीर बीमारी से ग्रसित है। विशेषज्ञों ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया है, क्योंकि इसके लक्षण लंबे समय तक सामने नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे यह बीमारी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा समस्याओं का कारण बन जाती है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि इस वर्ष की थीम अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, उसे नियंत्रण रखें एवं दीर्घायु जीवन जिएं। इस थीम को अपनाएं और बिना घबराए अपनी जांच नियमित रूप से करवाएं। बिहार के रसोई घरों और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी व्यवस्था का दायरा सुपरफास्ट रफ्तार से फैल रहा है। सहरसा और बांका जिले के जुड़ने के साथ ही अब बिहार के कुल 20 जिले इस आधुनिक गैस नेटवर्क से कनेक्ट हो चुके हैं। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष जहां हर महीने करीब 3 से 3,500 कनेक्शन दिए जा रहे थे, वहीं अप्रैल 2026 में इस संख्या 3 गुना बढ़कर 10,952 तक पहुंच गई है। चालू मई महीने में भी 18 तारीख तक ही 6,252 नए कनेक्शन एक्टिव किए जा चुके हैं। अब तक पूरे राज्य में 1.15 लाख से अधिक सक्रिय पीएनजी उपभोक्ता हो चुके हैं, जिससे गैस की बिक्री में 27% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास को लेकर सरकार ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजधानी पटना के गांधी मैदान से 80 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक फायर कंट्रोल रूम का भव्य लोकार्पण किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपराधियों और उपद्रवियों को सख्त चेतावनी देते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि बिहार में अब कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसके साथ ही उन्होंने बिहार से बाहर जाकर उद्योग स्थापित कर चुके बड़े उद्यमियों से बेहद भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि वे अब अपनी जन्मभूमि बिहार लौटें और यहां खुलकर निवेश करें, क्योंकि बिहार अब सड़क और बिजली की बुनियादी दिक्कतों से आगे बढ़कर औद्योगिक क्रांति की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। बिहार की सियासी सरगर्मी को पूर्व सांसद आनंद मोहन के एक बयान ने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आनंद मोहन द्वारा जेडीयू और उसके नेतृत्व पर लगातार की जा रही बयानबाजी से भड़की जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें कड़े लहजे में सोच समझकर बोलने की बड़ी नसीहत दे डाली है। जेडीयू नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि आनंद मोहन पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें दल के अंदरूनी फैसलों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से पूरी तरह बचना चाहिए। नीतीश सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेशु सिंह ने इस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जेडीयू में कभी भी थैली या पैसों की राजनीति नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। दरअसल आनंद मोहन ने आरोप लगाया था कि जेडीयू के भीतर ही कुछ लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक पहचान मिटाने में जुटे हैं और टिकट व मंत्री पद के बदले पैसे का खेल हो रहा है। बिहार के बेरोजगार युवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। पटना हाईकोर्ट की सख्त हिदायत और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता के बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने फार्मासिस्ट के रिक्त 2473 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे दी है। आयोग ने दस्तावेज सत्यापन में शामिल हो चुके सभी अभ्यर्थियों के लिए त्रुटियों को सुधारने और आपत्ति दर्ज कराने का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर 19 मई से 24 मई तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना आवेदन संख्या, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद फाइनल चयन सूची स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा के लिए भेज दी जाएगी।
भागलपुर और पूरे अंग क्षेत्र के वासियों के लिए विक्रमशिला सेतु से जुड़ी एक बेहद बहुप्रतीक्षित और राहत भरी खबर आ रही है। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और वहां दोबारा यातायात बहाल करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सोमवार को खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया और अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया कि इस महीने के अंत तक हर हाल में बेली ब्रिज तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बीआरओ द्वारा यहां 3 बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक का इंस्टॉलेशन पूरी तरह मुकम्मल हो चुका है। सचिव ने कड़े निर्देश दिए हैं कि इस काम में भी किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जून की शुरुआत से ही इस बेली ब्रिज के जरिए पैदल यात्रियों और छोटी गाड़ियों को आने जाने की अनुमति दे दी जाएगी। आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसी का फायदा उठाकर कुछ मुनाफाखोरों द्वारा ईंधन में मिलावट का गंदा खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी शिकायतें आई हैं जहां पेट्रोल में पानी या कोई अन्य सस्ता तेल मिलाया जा रहा है। ऐसा मिलावटी ईंधन आपकी महंगी गाड़ियों के इंजन को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, साथ ही गाड़ी का माइलेज और परफॉर्मेंस को भी घटा देता है। अगर आपकी कार या बाइक अचानक ज्यादा धुआं छोड़ने लगे या इंजन से अजीब आवाजें आए तो सतर्क हो जाएं। आप खुद 3 आसान तरीकों से इसकी जांच कर सकते हैं। पहला, फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की बूंद डालकर देखें, अगर वह बिना दाग छोड़े उड़ जाए तो पेट्रोल असली है। दूसरा, पेट्रोल को हाथ पर रखने पर अगर वह ज्यादा ठंडा लगे और तुरंत उड़ जाए तो वह शुद्ध है। तीसरा, आप पेट्रोल पंप पर मौजूद डेंसिटी जार से इसकी सघनता भी माप सकते हैं। गहने खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों और निवेशकों के लिए सर्राफा बाजार से आज एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। वैश्विक दबाव के बीच घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो चांदी का दाम 460 रुपये कम होकर 2,67,000 रुपये के स्तर पर आ गया है। वहीं शुद्धता के पैमाने पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोना का भाव आज भी 471 रुपये की गिरावट के साथ 1,58,000 रुपये दर्ज किया गया है। हालांकि अगर पूरे साल 2026 पर नजर डालें तो केंद्र सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक करने के फैसले के बाद से अब तक सोना 24,000 रुपया महंगा हो चुका है। बाजार के जानकारों का मानना है कि इस तात्कालिक गिरावट का फायदा उठाकर लोग शादियों के सीजन के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं मौसम के उस डबल अटैक की जिसने इस वक्त पूरे बिहार को अपनी जद में ले रखा है। बिहार में आज यानी 19 मई को मौसम के 2 बिल्कुल विपरीत और हैरान करने वाले रूप देखने को मिलने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर और पूर्वी बिहार के कई प्रमुख जिलों जैसे सिवान, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी आंधी, तेज बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके विपरीत दक्षिण बिहार के जिलों में सूरज की भीषण तपिश और उमस का टॉर्चर लगातार जारी रहेगा। राजधानी पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि डेहरी में पारा 42 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने आंधी पानी के दौरान लोगों से पेड़ों और बिजली के खंभों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। तो फिलहाल बिहार समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। राज्य की तमाम छोटी बड़ी सटीक और विश्वसनीय खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।